राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का चैनल पर। और यहाँ मैं बना रही हूँ राशन की पर्ची। मुझे जाना है राशन की पर्ची देने के लिए, नहीं तो व्हाट्सअप कर दूँगी भैया को। इकट्ठा राशन भरवाने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, बेनिफिट है कि बार बार दुकानों पे नहीं भागना पड़ता। और सच बताओ तो मुझे बार बार दुकानों पे जाना अच्छा भी नहीं लगता है। और ये देखिए, कुछ दिख रहा है लाल लाल मेरे हाथों में, ये मेरी बेटी की कारनामे हैं। ये मेरी बेटी ने 2 घंटे लगा के, ये आलता तो आप लोग जानते ही होंगे, आलता होता है जो, वो लगाया है। और ये वैसे तो बहुत छूट गया है, मैंने नहाना धोना कर लिया, काम वाम किया, तो बहुत छूट गया, दिख भी नहीं रहा होगा अच्छे से। ये देखो, पैरों में भी लगाया है, पैरों का भी दिखाती हूँ मैं आपको। पैरों में भी लगाया। यहाँ आज मैं बैठी हुई हूँ हॉल में, और ये मैंने पर्ची बना तो ली थी, पर इसमें ना कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, घिचपिच हो गई है, पोच पोच जिसको बोलते हैं, घिचपिच हो गई है। तो मैं दोबारा से इसको दूसरी वाले पेज पे अच्छे से नोट डाउन करूँगी, ताकि उनको भैया को समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि फिर बार बार सामान आता नहीं है, एक बार ही आ जाता है, तो वो मेरा 1.5-2 महीने आराम से चल जाता है। ये देखो, कुछ इस तरीके से मेरे दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से मेरे पैरों का हाल। ये लगाया था मेरी बेटी ने आलता। तो बच्चे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसने अपने मेहंदी लगाई थी, आलता लगा दिया मेरे। और मैं आज बैठी हूँ हॉल में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं हॉल में आई हूँ। काम वाम करके मैं बस थोड़ा देर काम ही करती हूँ, जब भी मैं रुकती हूँ, बाकी मैं सारा दिन ऊपर ही मेरे को गुजर जाता है अपने कमरे में। तो आज मेरा मन किया थोड़ा यहाँ शांति में बैठने का। कुछ ब्लॉग्स वगैरह एडिट किए, कुछ ब्लॉग डाले हैं, कुछ शॉर्ट्स डाली हैं, लगाई हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, और चैनल का नाम है पूजा राघव 4959, नोट कर लेना। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार प्रेम दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। वहाँ मैं लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, और कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डालती हूँ। तो ये मेरा पर डे का रूटीन है, जो मैं बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों की दिखाती हूँ, अपने घर की दिखाती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, तो बाहर जाती हूँ कभी कदार, तो वो आप लोगों को अपडेट मिल ही जाती है। और ये मैं बैठी हुई हूँ हॉल में, देखिए, वो हमारा मेन एंट्रेंस गेट है, डबल गेट है हमारा, वो जाली लगी हुई है ऊपर, उसके आगे एक और गेट है। तो ये फ़िलहाल मैंने जाली वाला ही गेट ऑन कर रखा है। और मैं बैठी हूँ सोफे पे, और देख ही सकते हैं आप हमारा घर। और वो है पापा की बाइक। खड़ी हो जाती हूँ। ये है पापा की बाइक, हमारे पापा की बाइक। अभी पापा गांव में हैं, पापा हैं नहीं, तो बाइक कोई चलाता नहीं है, बाइक खड़ी रहती है। और खड़े खड़े खैर चीज़ें ख़राब भी होती हैं। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ऐसा करा करो, आप ले जाया करो इसको, कम से कम चलती रहेगी तो मशीनरी चीज़ें रिन्यू होती रहती, चलती रहती, तो पार्ट्स वगैरह अच्छे से चलते हैं। नहीं तो ये खड़ी रहेगी तो जाम ही होती रहती। तो ये काफ़ी मतलब हद तक जाम ही हो गई है, दिक्कत हो रही है इसमें। कभी कदार चलती है ये बहुत टाइम। हमारे जेठ का बेटा है, वो लेके जाता है, कभी कदार वो थोड़ा बहुत चलाता है, ताकि ये ठीक से रिन्यू हो सके। और वो भी बहुत ज़रूरी है चलाना, नहीं तो ये जाम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। गाड़ी घोड़े का तो आप लोगों को पता ही है। पर हमारे हस्बैंड का कहना है कि भाई मैं क्या बोलते हैं, मैं मेट्रो से जाता हूँ, तो मुझे मेट्रो का ही सफ़र अच्छा लगता है। क्योंकि उनको ना ज़्यादा मतलब ज़्यादातर जाम वगैरह मिलता है, तो जाम में वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं मैं जाम वाम में, मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, उससे अच्छा मैं मेट्रो से ही जाऊँ। देखो कितना अच्छा क्लियर आ रहा है ना, ये देखो हमारे हॉल को। पापा मम्मी नहीं है तो थोड़ा कुछ ना गाइस, देखो बड़े बूढ़े रहते हैं तो थोड़ा मन लगा रहता है, उनके वजह से थोड़ा सा हम लोगों का भी ना मन लगा रहता था। कुछ बार बार आवाज़ देते थे, कुछ काम के लिए बोलते हैं, ये कर लो या ये बना दो, चाय बना दो, तो वो पूरा दिन मतलब एक्साइटेड रहता था। अब वो नहीं है ना, काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया उनको गए हुए। तो मतलब नीचे आने का, बैठने का मन नहीं करता। तो आज मैं बड़ी हिम्मत करके, बहुत टाइम बाद आके नीचे, थोड़ा सुकून चाहिए था मुझे, ताकि मैं राशन की पर्ची बना सकूं, और कुछ अपनी वीडियोस वगैरह एडिटिंग वगैरह करनी थी, वो शांति से ही होता है काम।
ऊपर बच्चे होते हैं तो वो बहुत परेशान कर देते हैं। और कल क्या, पिछले 4-5 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश होना तो अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा बारिश नुकसानदायक भी होती है। तो ऐसा हो गया, घर चिपचिप बिल्कुल स्मेल ही स्मेल हो गई सब जगह। और कपड़े धोए वो 4 दिन से सूख ही नहीं रहे हैं। कितना मशीन में भी ड्रायर करके डाले हैं। बहुत ही दिक्कतों का सामना इस बीच करना पड़ रहा है बारिश की वजह से। पर ये था कि मौसम ठंडा हो गया। और हमारे गली में कल मैं वीडियो बनाना भूल गई क्योंकि मेरे फ़ोन में लाइट नहीं थी। अचानक से लाइट चली गई, तो लाइट आई है हमारी कल रात को काफ़ी टाइम बाद। और हमारा इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी। तो कल अचानक से ही मैं वीडियो बनाना शूट करना भूल गई, नहीं तो आप लोगों को दिखाती मैं क्लिप लेके। अचानक से ही खंबे में इतनी तेज़ आग लगी थी, इतना धुआं धुआं हो गया, काला बिल्कुल धुआं। अब मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दी में कोहरा नहीं पड़ता है, कोहरे में कुछ नज़र नहीं आता है, ऐसे बिल्कुल सिचुएशन हो गई थी। तो हम लोगों ने देखा अपनी रेलिंग पे से इतना ज़्यादा धुआं धुआं, इनका ये तो क्या हो गया। और अचानक से फिर उसके बाद लाइट ऐसी गई है, कटवा दी है। क्योंकि देखो ये भी सेफ्टी वाली चीज़ है कि वहाँ पर इतनी तेज़ आग लगी थी खंबे में, तारों में, और वायर है वो हैवी वाली। कोई भी निकल रहा है, बच्चे निकलते हैं, बड़े निकलते हैं, सभी का आना जाना उसी से ही है, गली के एंटर में ही। तो फिर कुछ लोगों ने फ़ोन किया, तब उसको बंद करवाया, तब वो लाइट ही पूरी बंद कर दी थी उन्होंने। उसके बाद तो बारिश ही नहीं रुकी है, तो लाइट जोड़ने का मुश्किल हो जाता, क्योंकि भाई लाइट का काम है तो इस सूखे मौसम में ही कर सकते हैं। ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं कि भाई सबकी ज़िंदगी है, सबको प्यारी है। लाइट का काम बहुत ही ज़्यादा भाई स्ट्रिक्ट होता है, बहुत संभल के करना पड़ता है। पर रात को जाके कैसे ना कैसे करके लाइट ठीक हुई है, तो रात को लाइट आई है। नहीं तो हमने तो आशा ही छोड़ दी थी कि आज हम लोगों को गर्मी में मरना पड़ेगा। गर्मी में तो नहीं, मौसम तो ठंडा था, पर फिर भी मच्छर वगैरह तो लगते ही हैं। अब जैसे बारिश हो रही तो मच्छर बहुत हो रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं। मैंने आपको क्लिप नहीं दिखाई, नहीं तो दिखाती आपको। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये जो फ़ोटो है ना, ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है ना, दिख रही है। मैं पास करके दिखा रही हूँ आपको। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, अगर आपको दिख रही हो तो। ये हमारी फैमिली फ़ोटो है, मम्मी पापा दादा दादी। अब तो दादा दादी नहीं हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। और ये कोने में हमारी सूट में हमारी नंद है, नंदोई हैं, हम तीनों दौरानी जेठानी हैं। जब उस समय का फ़ोटो है जब मेरी दौरानी की छोटी वाली की शादी हुई थी, वो बीच में बैठी है। नंदे भी हैं हमारी, मतलब हम पूरी फैमिली हैं। तो और ये मम्मी पापा का फ़ोटो है, ये वाला मम्मी पापा का बहुत पुराना फ़ोटो। और ये फ़ोटो जो पापा का है ना, ये मेरी शादी का है। ये एक फ़ोटो वाले ने बड़ा करके दिया था। ये यहाँ पे हमारी मम्मी हैं और बड़े वाले जेठ हैं, उनका बेटा जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था। और ये हमारी वॉच है। वॉच का सेल ख़त्म हो गया, सेल मंगाना है आज। और कुछ दिखाऊँ आपको मैं? बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, पर इससे तो क्लियर नहीं दिख रहा, आपको धुंधला दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से हमने ये हमारी ये अलमारियाँ ऐसे बनी हुई हैं दोनों फ्लोरों में। तो इसमें ये है कि इसमें लकड़ी का काम होने बाकी है। वैसे ठीक है कि भाई अपना सामान वामान सेट करके आराम से रख सकते हैं। वैसे तो अलमारी भी है, बट अच्छा लगता है थोड़ा, इसमें लकड़ी का काम हो जाएगा तो बहुत बेस्ट लगेगा। और ये हमारा जो दरवाज़ा है ना गाइज़, ये दरवाज़ा मेरे हस्बैंड बता रहे थे उस दिन कि ये दरवाज़ा सबसे पुराना दरवाज़ा है हमारे घर में। मतलब मान के चलो कि पुराना एंटीक पीस क्योंकि बहुत से लोगों को पसंद है ना पुरानी चीज़ें। ये हमारा सबसे पुराना, जब हमारा घर यहाँ बना बना था, मैं तो नहीं थी, मैं तो बहुत सालों बाद आई हूँ। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं, तो ये बहुत पुराना हमारा दरवाज़ा है। और ये टेबल रखी हुई है यहाँ पे, ये वाली है ये। तो मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको ना ऊपर रखूँगी, क्योंकि ये खाली पड़ी हुई है। सिर्फ मम्मी का इसमें थोड़ा सा श्रृंगार का सामान है, मेकअप का सामान है। मेकअप क्या, थोड़ा बहुत वही लिपस्टिक बिंदी वगैरह, वो ज़्यादा करती नहीं है। थोड़ा बहुत ही वो लिपस्टिक वगैरह लगा, कभी लिपस्टिक तो वो कहीं आने आने में लगाती हैं, वो लगाती ही नहीं है बिल्कुल, बस बिंदी वगैरह लगाती हैं, सिंपल रहती हैं। तो मैं सोच रही थी ये वाली अलमारी ना, मैं आपको दिख रही होगी, अच्छी है अलमारी तो, मज़बूत है। इसको मैं सोच रही थी ऊपर कमरे में ले जाने के लिए। ऊपर छोटा कमरा है हमारा, मंदिर बना हुआ है, तो
मंदिर वाले कमरे में मैं सोच रही थी इसको रखने के लिए, क्योंकि हमारे मंदिर की थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही है। जो मंदिर की टेबल थी ना वो पूरी ख़राब हो चुकी है हमारी। तो वैसे तो हमारा मंदिर भी लाने वाला हो रहा है नया, पर मंदिर अभी लेके नहीं आ पाएंगे, जब दिवाली के आसपास सोच रहे हैं। पर वो ये टेबल काम आएगी, मैं सोच रही हूँ तब तक के लिए इसी के ऊपर मंदिर रख दूँगी। इसमें थोड़ी ड्रॉर्स वगैरह भी बनी हुई हैं, तो उसमें मंदिर का सारा सामान सेट हो जाएगा। तो अब यही है कि ये भारी है। अब जब तक कोई जेंट्स वगैरह छुट्टी नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड तो छुट्टी करते ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगता है घर में। तो कभी छुट्टी बाई चांस करेंगे तो फिर ये मैं उठवा के ऊपर रखवाऊँगी, यहाँ से थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और हमारे अनाज की टंकी ऊपर रखी हुई है, वो वेस्ट है बिल्कुल, मतलब अभी अनाज वगैरह तो गाँव से आ नहीं रहा है, आता था पहले जब भरते थे, अभी तो खाली है इस वक्त। तो मैं सोच रही हूँ उस टंकी को यहाँ नीचे रखवा दूँगी, एक तरफ कोने में रखी रहेगी, जब कभी अनाज वगैरह आएगा तो ये काम आ जाएगी। अब बाकी और कुछ नहीं, ब्लॉग हो गया बहुत बड़ा। और बातों बातों में देखो मैंने लिखना ही बंद कर दिया था, मेरी पर्ची रखी है मेरे हाथ में, मैं फटाफट से लिखूं। और मौसम का कुछ पता नहीं है, अभी भी बादल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लाइट हो गई है हमारी, ठीक लाइट आ चुकी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि मेरी टंकी में पानी नहीं था, टंकी मैंने चलाई नहीं थी कल बिल्कुल भी, क्योंकि लाइट ही नहीं रही सुबह से। कंटिन्यू बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश हो रही थी। सुबह कल चलाई थी मॉर्निंग में, कल तभी का पानी भरा हुआ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 फैमिली रहती हैं, हम लोग बच्चे हैं, सब पानी का खर्चा बहुत होता ही है, कपड़े लत्ते सभी धुलते हैं। तो आज फिर मैंने अभी जस्ट आधे घंटे पहले लाइट आई है, तब मैंने यहाँ बैठे बैठे ही मोटर चलाई थी। तभी फिर मैं यहीं बैठ गई थी, मैंने थोड़ा सा शांति में अपना थोड़ा कुछ काम कर लूँगी। और मुझे पर्चा वगैरह बनाना था राशन के लिए, और कुछ एडिटिंग वगैरह करनी थी वीडियो की आप लोगों के लिए, तो वो सब मुझे करना था। चलिए आज वीडियो हो गई है बहुत लंबी गाइज़, मैं इस पर्चे को फटाफट से भैया को व्हाट्सअप कर देती हूँ, नहीं तो मैं दे के आती हूँ। कुछ ऐसा सामान है कि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए अभी लाना है, तो मैं लेके आऊँगी। क्योंकि बारिश हो रही है, गेहूँ बिल्कुल धोने का टाइम ही नहीं, टाइम क्या धुलने का वो ही नहीं कर रहा है। अगर मैं अभी इस वक्त रिस्क लेती भी हूँ तो धूप निकल नहीं रही है, सूखेगा है नहीं, गेहूँ पूरा बर्बाद हो जाना है। गेहूँ तो बहुत रखा हुआ है घर में, बट वही है कि मौसम देख के पिसवाने का या उसको धोने का बिल्कुल भी वो नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए आटा ख़त्म होने वाला है, तो मैं आटा लेने जा रही हूँ। इस पर्ची को दे के भैया को फ़िलहाल आटा उठा लाऊँगी। तो बाकी थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तब मैं सारा गेहूँ एक साथ धो धा के रखूँगी, ताकि मुझे आगे के लिए दिक्कत ना हो। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गेहूँ नहीं पिस पा रहा है। तो चलिए वीडियो हो गई बहुत ज़्यादा लंबी, और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट करके बता तो सकते हैं कि कुछ गलती है, क्या सुधारना है, क्या दिखाना है, कैसे मुझे कुछ और बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, किस गाने पे वीडियो रील कुछ बनानी है। तो कुछ थोड़ा अपना सुझाव दीजिए दीजिए आप लोग। कि वैसे तो आप लोग मेरा देखते ही हैं वीडियो वगैरह, पर इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता है कि इम्प्रूवमेंट दिखता है मुझे। आप लोग बिल्कुल शेयर ही नहीं कर रहे वीडियो को, नॉन फॉलोवर्स तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, ना ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि देखो अभी जस्ट आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी टाइम क्या हो रहा है, देखो अगर आपको मैं दिखाऊं तो टाइम घड़ी में 3 बज रहा है, 3 बजने में 5 मिनट है। तो अभी आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने आधा घंटा पहले नाश्ता किया है। क्यों, किस लिए? सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों की वजह से कैसे? क्यों, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना, बनाना, छोटी छोटी क्लिप डालना, उसको फिर एडिटिंग करना, उसको फिर डालना, और यूट्यूब पे भी, फेसबुक पर भी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर घर का काम भी होता है साथ में। तो प्लीज़ इतना तो आप लोग कर सकते हो ना कि सपोर्ट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। शेयर करने से मेरी वीडियो आगे बढ़ेगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी। प्लीज़ इतना कर सकते हैं आप। मैं जब आप लोगों के लिए रोज़ डेली का अपडेट लेके आती हूँ, रोज़ डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, हर काम अपने छोड़कर, खाना पीना भुलाकर, तो आप लोग का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो ज़रूर फॉलो करके जाना चैनल को। बाय बाय, टाटा। ये वीडियो आपको कल मिलेगी, यानी कि आपको संडे को मिलेगी ये वीडियो। आज सैटरडे है, मैं सैटरडे बना रही थी। तो बाय बाय।